हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी बीजगणित बहुपद का अध्ययन करेंगे। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे पहले बहुपद पॉलिनोमियल, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का धनात्मक या शून्य होता है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स वाई एक्स। बहुपद के प्रकार यह दो आधार पर होते हैं, घात के आधार पर। रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप ax प्लस b होता है। जैसे 7x 9y माइनस 11। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, उस बहुपद का घात 3 होता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9। पद के आधार पर एक पदी बहुपद मोनोमियल, जिस बहुपद में एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7x प्लस 8। द्विपदी बहुपद बायोनोमियल, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल, जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। बहुपद से संबंधित पद चर राशि, जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड। अचर राशि कांस्टेंट, जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे 0, 1, 2। बहुपद होने की शर्त, चर राशि का घात वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, घात पन्मे संख्या में नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर राशि का घात केवल धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे होना चाहिए। बहुपद का हल या मूल या शून्य या शून्यक, इतने सारे लिख के आ जाते हैं। कभी हल आ जाता है, कभी मूल, कभी शून्य, कभी या शून्यक। रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट ऑफ पॉलिनोमियल। चर राशि का वह मान जो बहुपद को संतुष्ट कर दे उसे हल कहते हैं। अर्थात ऐसा मान जो चर राशि में रखने पे उसका मान 0 हो जाए। किसी बहुपद की घातों की संख्या जितनी होगी उतना ही बहुपद का हल होगा। जैसे -x प्लस 7 का हल होगा x बराबर -7। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में चर राशि की घातों की आरोही असेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग क्रम में सजाने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 या 7 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात अपरिभाषित होता है। जैसे 0.x स्क्वायर प्लस 0x, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.x क्यूब प्लस 0.x स्क्वायर प्लस 0.x, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी को हम लोग शून्य बहुपद कह देते हैं। नोट, बहुपद का जितना घात होता है उतना ही हल होता है। द्विघात बहुपद के 2 हल अल्फा और बीटा होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 हल होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, अंक को बहुपद रूप में लिखने के लिए चर राशि का घात शून्य लगाते हैं। जैसे ये इसी को हम लोग शून्य बहुपद कह देते हैं। जैसे 8 बराबर 8x का घात 0 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। विभाजन एल्गोरिथम या भाग जांच करने का सूत्र, px और qx, कोई बहुपद हो तो px और gx इंटू px gx इंटू qx प्लस rx, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम लोग के छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है, जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। नोट, भाज्य को डिवाइडेड कहते हैं, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्वोशिएंट और शेष को रिमाइंडर। द्विघात बहुपद निकालने का तरीका, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के लिए 2 हल हों तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा।
हम लोग इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा किसी कोई द्विघात बहुपद दिया है तो उसके हल अल्फ़ा और बीटा है, तो हमको समीकरण बनाना है तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणांक, या एक्स स्क्वायर माइनस योग एक्स का और प्लस गुणनफल। यही मैंने बताया। त्रिघात बहुपद निकालने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। द्विघात बहुपद के लिए मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा और बीटा को हम लोग जब गुणा करेंगे तो वो सी बटा ए के बराबर होगा। और फिर द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और बिना घात वाले पद को सी कहते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए मूलों का योग अल्फ़ा बीटा गामा को जब जोड़ेंगे तो वो माइनस बी बटा ए के बराबर रहेगा। और जब दो मूलों का गुणनफल का योग, जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर सी बटा ए, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। त्रिघात बहुपद में घात 3 का गुणांक अल्फ़ा और घात 2 का गुणांक बीटा त्रिघात बहुपद में घात 3 का गुणांक ए ही लिखा है, घात 2 का गुणांक को बी, घात 1 के गुणांक को सी कह देते हैं। 3 घात वाले बहुपद पद को डी कहते हैं। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, यदि पी एक्स या इसमें अधिक घात वाला बहुपद हो तो ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए होगा। एक बार फिर से इसे पढ़ो, यदि पी एक्स या इससे अधिक घात वाला बहुपद कोई दिया है तो ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए होगा। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम, यदि पी एक्स एक या इससे अधिक घात वाला कोई बहुपद हो तो ए और ए कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा जब पी ए बराबर 0 हो। यदि पी एक्स एक या इससे अधिक घात वाले कोई बहुपद हो तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा जब पी ए बराबर 0 हो। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।